ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है बुधवार और चल रहा है ज्येष्ठ मास। तो इस महीने में इतना पवित्र, इतना महत्वपूर्ण है ये महीना, जैसे वैशाख का महीना था, कि इस महीने में यदि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, किसी भी मनोकामना के लिए करते हैं, तो वह मनोकामना हमारी बहुत जल्दी से जल्दी पूरी करती है। बस फिर से कहूँगी कि केवल और केवल विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपने बच्चों के विवाह को लेके, लड़के लड़कियों के विवाह को लेके, और लड़के लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपने विवाह को लेके, तो आज एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आई हूँ जो ज्येष्ठ महीने में करना है। साल में एक ही बार करना होता है। तो इस उपाय को यदि माता पिता भी करेंगे, लड़के लड़कियां भी करेंगे, तो निश्चय ही जितने भी दोष होंगे, क्योंकि कहते हैं ना किसी कोई ना कोई कारण होता है, जब भी विघ्न बाधा होती है, जब ही हमारे कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं, तभी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है। तो आज का जो मेरा उपाय है वह विवाह के लिए है, लड़के लड़कियों के विवाह के लिए। इसको माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है। मैं फिर से कहूँगी कि उपाय यदि आप करें तो करें पूरे विश्वास के साथ, और जिस भी देवता के निमित्त कर रहे हैं उसमें अपनी पूरी आस्था जगा के, और बताने वाले पर भी पूरी ऐसी आस्था जगा के, किसी ने बताया है तो यह उपाय सही होगा, ऐसा मन में सोच के और आपको उपाय करना चाहिए। चाहे माता पिता करें, चाहे लड़के लड़कियां करें, तो कुंडली के सारे वास्तु दोष समाप्त होंगे इस उपाय को करने से। घर के सारे वास्तु दोष जो होंगे वह समाप्त होंगे। तो आपको इस उपाय को शाम को वही रोज की तरह 6:30 बजे से लेकर रात्रि के 11:30 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। कहते तो ये हैं कि 12 बजे से पहले पहले भी कर सकते हैं। तो इस उपाय को आपको क्या करना है, क्योंकि एक वस्तु से आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। ये नहीं कि एक वस्तु से आप एक ही उपाय करेंगे, जैसे चावल है या जो भी सामग्री होती है, लौंग होती है, हरी इलायची होती है, तो बहुत सारे उपाय एक ही वस्तु से कर सकते हैं। तो आज क्योंकि बुधवार है और गणेश जी का वार है तो माता रानी का भी, लेकिन गणेश जी का उपाय है मेरा, क्योंकि विघ्न विनाशक है गणेश जी। तो आज एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रही हूँ कि जिसे करने के बाद निश्चय ही आपके बच्चों के विवाह होंगे, लड़के लड़कियां करेंगे तो भी, और माता पिता करेंगे तो भी। आपको क्या करना है कि आपको लेनी है जो हरी मूंग होती है, जो खड़ी मूंग होती है, हरी मूंग होती है, तो उसके केवल और केवल आपको 11 दाने लेने हैं। और 11 दाने लेने हैं, और हमेशा की तरह एक, क्योंकि रात्रि के उपाय हैं, ये रात्रि का उपाय है, इसलिए आपको सरसों के तेल का ही दीपक बनाना है। लंबी बाती का, जो रुई की जो बाती होती है, उससे लंबी बाती का आप दीपक बनाइए, और एक कलश छोटा पानी का भरिए। फिर उस कलश को दूसरे दिन किसी भी पौधे में या उसमें डाल दिया करिए हमेशा की तरह। और इसके लिए आपको एक छोटी सी गुड़ की डली रख सकते हैं, चाहे तो गुड़ की डली ना हो, क्योंकि ये भोग स्वरूप लगाया जाएगा। जो उसकी हरी मूंग होती है वह गणेश जी महाराज को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो इसीलिए इसके 11 दाने लेके और एक छोटी सी कटोरी में रख के, और उसके साथ चाहे आपके घर में गुड़ की डली हो, चाहे मिश्री हो, चाहे चीनी हो, मतलब कोई भी मीठा होना चाहिए। कोई यदि नहीं कुछ है, यदि आपके घर में कोई मिठाई भी रखी है, तो मीठे को मान के आप उस मिठाई को भी रख सकते हैं। तो इसको सब चीज़ों को लेके आप अपने घर के मंदिर के बाहर बैठ जाइए, आसन डाल के। सबसे पहले घी का दीपक प्रज्वलित करिए, और सरसों के तेल वाला लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करिए। और उसके बाद उस जो कटोरी है, फिर गणेश जी महाराज को, गणेश जी की फोटो हर किसी के यहाँ होती है, और नहीं तो शिव परिवार के रूप में होती है। शिव परिवार रखते हैं बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ भी रखा है। तो गणेश जी के सामने आप सबसे पहले सब ये रख दीजिए, कटोरी भी रख दीजिए, और घी, उसका सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद जो 11 दाने जो हरी मूंग के दाने हैं, जैसे मेरी आपको वीडियो मिले, दुकानें तो बहुत रात तक खुली रहती हैं, जो जिनके यहाँ दालें वगैरह मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उन्हीं के यहाँ से थोड़ी 5 रुपया की, 10 रुपया की आप दाल ले आएंगे, या 20 रुपया की, तो भी आपको केवल और केवल 11 दाने की ज़रूरत है। फिर आप अपने घर में पका के या जैसे भी खा सकते हैं उस दाल को। तो 11 दाने और जो गुड़ की डली या कोई भी आपने मीठा रखा है, उसको लेके आप गणेश जी के सामने रखिए, आसन डाल के बैठ जाइए, और 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए गणेश जी महाराज से थोड़ा सा आस्था अपनी उनके प्रति जगाइए। और आस्था जगाने के बाद एकदम ये सोच के कि बिल्कुल
शांत मन से कि अब हम जो भी उपाय करें, एक संकल्प सा लीजिए कि अब ये हमारा उपाय कारगर होगा और हमारे बच्चों के विवाह जल्दी से जल्दी होंगे। बस उस कटोरी को हाथ में उठा के, जिसमें 11 दाने हरी मूंग, खड़ी हरी मूंग के हैं, और एक कोई भी मीठा रखा है या गुड़ रखा है या जो भी रखा आपने, उसको उठा के बस गणेश जी महाराज से आप प्रार्थना करिए। वैसे भी वह तो विघ्न विनाशक हैं, और माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों के विवाह के लिए करें कि हमारे बच्चों की कुंडली में कोई दोष है, घर में हमारे कोई वास्तु दोष है, या जो भी कारण है प्रभु, आप इन सारे दोषों को समाप्त करके, रुकावटों को समाप्त करके, परेशानियों को समाप्त करके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के, लड़की हो तो लड़की के लिए बोलिए, लड़का हो तो लड़के के लिए, कि हमारे बच्चे का विवाह कराइए। ऐसी प्रार्थना आप अपने मन में करिए। और फिर प्रार्थना करने के बाद उस कटोरी को आप वहीं गणेश जी के सामने रख दीजिएगा, और इसी विधि से बच्चे भी करेंगे, लड़के हों या लड़कियां, तो वह भी हाथ में ऐसे ही कटोरी लेके और बड़े सच्चे मन से गणेश जी से कनेक्ट होके और बड़े आस्था के साथ बोलेंगे कि हमारे विवाह में कोई भी परेशानी आ रही है, जो भी कारण बन रहा है, और जो भी दोष हैं, रुकावट है, ऐसे ही आप बोलिएगा, तो हमारी सारी परेशानियों को दूर करके और हमारे जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न हो। और बस आप ऐसा सोच के वह कटोरी गणेश जी के सामने रख दीजिएगा, और सामने रखने के बाद फिर आपको हाथ जोड़ने हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारे दोनों हाथ मिलते हैं तो भी जब हमारे जो मन से एकदम कनेक्ट होके जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, तो वह भी हमारी जो प्रार्थना होती है बहुत जल्दी यूनिवर्स तक पहुंचती है। यूनिवर्स मीन्स ईश्वर, और जो गणेश जी हैं वह भी ईश्वर ही हैं, तो वह और जल्दी से जल्दी फिर हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो हाथ जोड़ के बड़ी श्रद्धा भाव से आप और प्रार्थना करिएगा। प्रार्थना तो आपने कर ली कटोरी को लेके, अब आपको 11 या 21 बार एक मंत्र बोलना है, क्योंकि जब मंत्र उच्चारण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो वह हमारे आस्था जो होती है हमारी, जो जुड़ती है, वह दुगनी तिगनी हो जाती है, कई गुना हो जाती है, और जल्दी से जल्दी हमारी प्रार्थना स्वीकार होती है। तो आप 11 या 21 बार बोलिएगा कि ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ऐसे करके आप, बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत प्राचीन मंत्र है, ऐसा आप बोलिएगा 11 या 21 बार। माताएं कर रही हों तो माताएं, और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हों तो लड़के लड़कियां बड़ी आस्था के साथ। फिर आपको क्या करना है, उस 11 दाने और उस गुड़ की डली का, या कोई भी जो आपने मीठा रखा है, कुछ भी मीठे की ज़रूरत है बस, तो आप उसको रात भर अपने घर में ही रखा रहने दीजिए, और बस उसको ढक दीजिएगा, क्योंकि मीठा है तो चींटी या जो भी है तो उसको पर रखा रहने दीजिएगा रात भर, क्योंकि रात में हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी प्रार्थना हो गई, हमने ईश्वर से प्रार्थना कर ली, अपने लिए जो कहना था, माताएं बच्चों के लिए, तो वो कह दिया। अब सुबह जब आप स्नान आदि कर लें, चाहे माताएं कर लें चाहे लड़के लड़कियां कर लें, उपाय यदि लड़कों लड़कियों ने भी कराया तो सुबह भी माताएं कर सकती हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी कर सकता है। और सुबह जो 11 दाने जो मूंग की दाल के हैं, और जो मीठा आपने रखा है, तो आप किसी भी पेड़ के नीचे आप जाके उन सारी चीज़ों को, तो कोई भी पक्षी होगा, कोई जानवर होगा, कोई भी होगा, खा जाएगा। और यदि गाय को खिला सकते हैं किसी रोटी की सहायता से या किसी की सहायता से, तो गाय को भी खिला सकते हैं। इस प्रकार से इस उपाय को करिएगा, बहुत चमत्कारिक उपाय। आप देखेंगे इस उपाय को करने के थोड़े ही दिन बाद और आपके घर में रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। जो भी विघ्न बाधा थी वो सब उपाय करने के बाद सब समाप्त हो जाएगी। तो इस उपाय को करिए और लाभ उठाइए। और अब मेरा दूसरा जो उपाय है वह तुलसी माता का ही उपाय है, क्योंकि कहते हैं ना कि ज्येष्ठ के महीने में यदि हम तुलसी माता का कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी फर्क आता है। और दीपक तो जलाना बनता ही बनता है जब कोई भी उपाय करते हैं। तो आपको करना क्या है कि एक तुलसी माता के पास आप एक घी का दीपक बनाइए, चाहे मिट्टी के दीपक में और चाहे उसके आटे का दीपक बना लीजिए, थोड़ा टाइट आटा गूंथ के। और बस आटे में आपको डालनी है गोल बाती। जब भी तुलसी के सामने दीपक जलाएं तो गोल बाती वाला दीपक। और वह दीपक जलाने के बाद और उसमें आपको कुछ नहीं डालना है, आज कुछ नहीं डालना है। और बस उस दीपक को लेके आप तुलसी माता के पास बैठ जाइए और एक आप छोटे से गिलास में पानी लीजिए और उस पानी में आपको कुछ भी, चाहे चीनी डाल सकते हैं, चाहे गुड़ डाल सकते हैं, कुछ भी डालिए और उसमें एक चुटकी डालिए आप हल्दी।
बिल्कुल एक चुटकी से भी कम हल्दी, और उस गिलास के पानी को भी इसे कहते हैं मीठा जल कहते हैं। तो आप वहाँ पर तुलसी जी के सामने रख लीजिएगा, क्योंकि बुधवार का दिन है, और आप बस पर वहाँ पर बैठ के प्रार्थना करिएगा तुलसी जी से। और प्रार्थना करने के बाद जो जल आपने, वह तो समझिए कि समर्पित हो गया तुलसी माता की, जब पूजा हो गई, पाठ हो गई, सब हो गई, तो वह हो गया, दीपक जल गया आपका। अब उसको आपको क्या करना है, दीपक जलता ही रहेगा, और दीपक जलने के बाद आप सुबह उस जो मीठा जल जो आपने लिया है, तो अपने घर से थोड़ी सी दूर, यदि कहीं पे भी पेड़, किसी भी का पेड़ हो, चाहे पीपल, नीम और बरगद, अशोक, आम, किसी का भी थोड़ा सा पेड़ हो आपके घर से दूर थोड़ा सा जाके, तो आप वहाँ पर श्रद्धा अनुसार उसको सिराया आइएगा, मतलब डाली आइएगा पेड़ में। इस प्रकार से आपका उपाय पूरे हो गए। दोनों उपाय बहुत चमत्कारिक हैं, लेकिन बस फिर से कहूँगी कि यदि विश्वास के साथ यदि कोई भी नहीं करेगा इन उपायों में से, करिए नहीं, वो ज़्यादा सही है, लेकिन यदि करना है तो विश्वास अपना पूरा जगाइए, बताने वाले के प्रति भी और ईश्वर के प्रति भी, जिस भी ईश्वर की आप, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पहले के लिए लिखिएगा ओम श्री गणेशाय नमः, और जो दूसरा उपाय बताया है उसके लिए वही लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।